नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पटना में एक बड़े कारोबारी, एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की नृशंस हत्या कर दी गई। तकरीबन 7 साल पूर्व उनके पुत्र की इसी प्रकार हाजीपुर में हत्या कर दी गई थी। ये हत्या पटना के बिल्कुल पॉश इलाके में और थाने से बिल्कुल नज़दीक की गई। और मज़ेदार बात यह है, दुखद दिलचस्प बात यह है कि पटना पुलिस को इसकी हवा तब तक नहीं लगी जब तक इनके परिजनों ने फोन करके ये नहीं बताया। पुलिस के कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठना लाजमी है और स्वाभाविक रूप से इस पर राजनीति होना भी लाजमी है और वैसा हो भी रहा है। आज हम इसके एक पहलू पर बात करते हैं कि किस प्रकार बिहार में जो मेन मीडिया है, स्पेशली प्रिंट मीडिया, अखबार, हत्या है, दुखद है। किसी भी की हत्या हो, संजीदगी होनी चाहिए और प्रेस का यह दायित्व है कि उसको न्यूट्रल वे में रिपोर्टिंग करे, सरकार से प्रश्न पूछे। मैं किसी के राज्य में बिगड़ते हुए या बिगड़े हुए कानून व्यवस्था को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, न वो करना चाहिए, लेकिन मैं आज अखबार की दोगलेपन की, इसके गोदी मीडिया होने का सबूत आपको दे रहा हूं। दैनिक भास्कर को छोड़कर किसी अखबार ने इस नृशंस हत्या का, दिल दहला देने वाली हत्या का फ्रंट पेज पर कोई कवरेज नहीं दिया है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर देखिए, रात 12 बजे वारदात, कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, घर के गेट पर मारी गोली। अब जरा देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, बड़ा अखबार, और वो भी इन्हीं के समुदाय, इन्हीं के समाज से आने वाले शोभना भरतिया का, या बताया जाता है उन्हीं के परिवार का बताया जाता है। मुख्य पृष्ठ पर क्या न्यूज है? कंफ्यूजन सराउंड्स SIR एज वोटर्स अवेट फॉर्म्स। बगल में तस्वीर है, लालू बिगिंस न्यू टर्म एज RJD चीफ। उसके नीचे दो और प्रमुख खबर, चाइना यूज पाक एज इट्स लाइव वेपन लैब इन 4-day क्लैश, कांग्रेस सैनिटरी पैड हैंड आउट ए स्पार्क्स राव। अब जरा हिंदुस्तान का देख लीजिए, मीडिया कैसे बचाता है सरकार को। मीडिया का काम मुख्य रूप से सरकार से प्रश्न पूछना है और इसीलिए इसको चौथा स्तंभ भी कहा गया था। अब जरा हिंदुस्तान का देख लीजिए, पहले पेज का खबर, राज्य में 2 लाख पदों पर बहाली होगी शीघ्र, PM 18 को मोतिहारी आएंगे, कई सौगात देंगे। 3 की तलवार से काटकर हत्या, 2 घायल। यह हिंदुस्तान के फर्स्ट पेज का रिपोर्टिंग है, इसको आप देख लीजिए। अब सबसे मजेदार दिलचस्प खबर तो दैनिक जागरण है, जिसने अपनी विश्वसनीयता लगातार खोई है और इस अखबार के न्यूट्रलिटी पर, इसके ऑथेंटिसिटी पर, इसके इम्पार्शियलिटी पर लगातार गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं और इसको इस अखबार ने फिर साबित कर दिया। इसके मुख्य पृष्ठ पर पहली खबर क्या है? जमीन से जुड़े कैथी लिपि के दस्तावेज का देवनागरी में किया जाएगा अनुवाद। उसके नीचे राहुल प्रियंका की तस्वीर वाली 5 लाख सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस, आरक्षण की सीमा में वृद्धि पर राजद अडिग। दूसरे पन्ने में प्रशांत किशोर की खबर है। और अब आइए प्रभात खबर, बताया जाता है कि ये बिहार सेंट्रिक अखबार है, अलग अलग जगह से एडिशन है और ये पटना शहर का अखबार है। पहली खबर, 15 अगस्त से मेट्रो में सफर, हो जाए तैयार, PM दिखाएंगे झंडी। बच्चों से CM बोले बापू के जीवन से जुड़ी चीजों को देखिए और समझिए। ये इनके पहले पेज का। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं किसी सरकार, किसी दल का कोई पक्षपाती या हिमायती नहीं। अगर ये वारदात राजद के समय में हो गया होता तो यकीन मानिए ये सारे अखबार पहले पेज के बड़े बड़े हेडिंग से लाल रंग के छींटे से
भरे पड़े होते और लिखा रहता राजधानी में हत्या, कारोबारी की हत्या, और लगता कि खून बिखेर दिया अखबार पर। मीडिया की, अखबारों की ये पार्शियलिटी, उनका ये दोहरा चरित्र, उनका ये दोहरा मापदंड, दोहरा मानदंड, और सरकार को बचाने की कवायद, एडवर्टीजमेंट के नाम पर धंधा चलाने के लिए जो अखबार चल रहे हैं, इसकी एक जीती जागती मिसाल बन गई। आज अखबार सच्चाई के लिए नहीं, जिसके पास आवाज नहीं है उसकी आवाज बनने के लिए नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता, निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए नहीं, अपितु इस बात के लिए छपती है कि उसको कहां से एडवर्टीजमेंट मिलेगा। और यदि आप अखबारों को देखिएगा तो सबसे पहले पेज पर इनका विज्ञापन ही छपता है। जैसे आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के पहले पेज में क्या विज्ञापन है? इंद्रिया सीजन स्पार्क के जेवर का प्रचार। आप जागरण की तस्वीर देख लीजिए, जागरण में पहले क्या छपा है? सबसे पहले तो सबसे पहले छपा है बस पान बार, पान मसाला। इसीलिए कहे हैं अखबारों की विश्वसनीयता का अब ये आलम है कि सुबह में आया अखबार शाम तक आते आते समोसे और चटनी के लिए दुकानों पर चला जाता है, जिस पर लोग समोसा, चटनी, पकौड़ा खाकर मोड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। वो समय चला गया जब अखबारों की कटिंग लोग सहेज करके रखते थे रेफरेंस के लिए। वो वक्त चला गया जब स्टूडेंट्स अखबारों को पढ़ता था इसकी भाषा के लिए, इसके रिपोर्टिंग के लिए, इसके तथ्य के लिए, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने। इस विषय पर मेरा दूसरा एपिसोड जरूर देखिए कि कानून व्यवस्था अपराध की स्थिति में इतनी गिरावट क्यों आई है, पुलिस क्यों इतना नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोएक्टिव और इतना असहाय, बेबस क्यों हो गई है, राज्य का मुखिया अचेत क्यों पड़ा हुआ है, और अगर अचेत पड़ा हुआ है तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देता है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।